अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपको उम्मीद है ठीक होंगे। आज की कहानी चलो तो शुरू करते हैं। मैं एक घर में होम ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरा स्टूडेंट मुझे कहता, मुझ में शादी आपसे करूंगा। मैं भी कह देती, बड़े हो जाओ, तुमसे ही शादी करूंगी। एक दिन जब मैं पढ़ाने गई तो घर पर कोई नहीं था। जब मेरे स्टूडेंट ने कमरा बंद किया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि 15 साला बच्चे ने तो मेरी। मैं शहर यार को इंग्लिश का ऐसे लिखवार ही थी, लेकिन उसकी नज़रें कापी पे नहीं, बल्कि उसकी नज़रें मुसलसल मुझ पर थी। बजाय वो करने के बड़े अनहाक से मुझे देख रहा था। मैं अपने ध्यान से ऐसे लिखवाने में मसरूफ़ थी। मेरे हाथ में एक ऐसे की बक थी जिसमें से देखकर उसे ऐसे बता रही थी, और कुछ अपनी तरफ से भी उसे जमले बता रही थी। ऐसा लगा जिसे कि किसी की छती नज़रें मेरे वजूद पर सफ़र कर रही हैं। मैंने एकदम जब सामने देखा तो शहर यार मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे खीं दिखाई। मैंने कहा, यार तुम लिख नहीं रहे, क्योंकि उसकी कापी का सफ़ा बिल्कुल खाली था। कहने लगा, बस आपने लब तक बड़ी प्यारी लगाई है। उसकी बात बिल्कुल गैर मुतवक्का सी थी। कब से वो मेरे होंठों की जानिब ही देख रहा था। मैंने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, जानते हो तुम्हारा कितना गंदा ग्रेड आया है। मैंने उसका कान पकड़ के खींचा था। कहने लगा, अच्छा मेरा कान तो छोड़ें, लिख लेता हूँ। मैंने कहा, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें वैसे भी खुद से लिखना नहीं आता, बस बातें करवा लो। तुमसे वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। कहने लगा, इतनी दौर से मुझे समझ नहीं आता, अगर आप कहीं तो मैं आपके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाऊं। जो बात समझ नहीं आ रही वो आप मुझे लिखवाई जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। वो फौरन से उठकर मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसे ऐसे लिखवाने लगी। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मेरे पाँव पर कोई चीज़ चल रही हो। ये एकदम में चौर की थी। मैंने जल्दी से अपने पाँव की जानिब देखा तो शहर यार अपने पाँव के अंगूठे से मेरे पैर को सहलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे देखा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? कहने लगा, मैंने क्या है? मैंने कहा, अपने पैर कंट्रोल में रखो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, सूरी मुझे तो पता ही नहीं चला। पिछले 2 माह से शहर यार को पढ़ाने के लिए आ रही थी। इसकी वालदा इसके रिजल्ट की वजह से बेहद परेशान थी। मैं उसके स्कूल की टीचर भी थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही कहा कि मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने भी आ जाया करूं। फिर उसके वालिद ने मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र कर दी और मैंने फ़ौरन से हामी भरी थी, क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे थी। इसीलिए स्कूल भी पढ़ा रही थी। मेरी वालदा हयात न थी और वालिद बीमार रहते थे। घर में कोई ऐसा न था कि हमारी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठा सकता। इसलिए मैंने हिम्मत पकड़ी और एक थे इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। वहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 थी और घर के इखराजात ज़्यादा थे। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिनावर कमेंट्स ज़रूर करें।